नमस्कार। आज हम लोग फिर पार्ट 2 पढ़ने जा रहा है। एक्सरसाइज 2.एक्सरसाइज आपका जो है 2.5 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 2 जो है आपका 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। कहता है गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको? गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 2 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का आपको निकालना है क्या? गुणनखंडन। तो चलिए सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला पर बनेगा। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है। इसके बाद तीसरा सूत्र जो है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। उसके बाद क्या होता है? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2 प्लस 2ca होता है प्लस 2ca। अब यहाँ देखना है कि किस पर यह सेट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यही है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि इसका वर्गमूल क्या है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो x स्क्वायर का x, यानी हमारे पास a स्क्वायर हो गया। फिर 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। y स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? y, तो 3y का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? 4z का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? 2 इंटू क्या होगा? 2x इंटू 3y। फिर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू क्या होगा? 2x। अब यहाँ देखना है कि कौन सा फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca कौन सा फॉर्मूला है भाई? यहाँ क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला 3 देखो। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसी फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? इसको क्या लिखोगे? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या? होल स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार। तो इसको क्या करना है? लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस क्या होगा? 4z। तो यही हमको गुणनखंड निकालना था। तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 2 क्या होगा भाई? 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। यही आपका होगा। तो अब आप क्या लिखोगे? यहाँ 2 का वर्गमूल क्या होगा? तो 2 का वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो हम इसको रूट पर हिला देंगे। 2 हो गया और फिर x हो गया, यानी a स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा? y स्क्वायर। फिर क्या होगा? 2 रूट 2 z, या स्क्वायर है z स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू माइनस है 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है? 2x रूट 2x। फिर y के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर यहाँ क्या है? y, तो y क्या लिखेंगे? फिर क्या है? प्लस 2 इंटू बी का मान क्या है? y इंटू जेड का मान क्या है? 2 रूट 2 जेड। और फिर क्या? माइनस 2 इंटू सी के स्थान पर क्या है? 2 रूट 2 जेड माइनस क्या इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? रूट 2 एक्स। तो इसको गुना करते हैं तो 2 दूना के 4 और रूट 2 में रूट 2 से गुना होता है तो 2, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। फिर यहाँ देखो, यहाँ 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4, 4 रूट 2 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखना क्या है कि कौन सा फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। यहाँ देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस 2bc माइनस 2ca। कौन सा फॉर्मूला है देखो तो, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो यानी सूत्र नंबर आपका 2 जो है इसी पर सेट हो रहा है। तो क्या लिखिएगा, माइनस √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप 2 बार लिखोगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। स्क्वायर था इसलिए इसको 2 बार लिखा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए, प्रसारित रूप में लिखिए। इसको निकालना का है क्या है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है क्या कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब यानी a प्लस b का होल क्यूब। यह आपका क्या है a और यह क्या है b, यानी a प्लस b का होल क्यूब। 2 ठो फॉर्मूला आपको याद करना है, a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यही 2 फॉर्मूला पर सवाल आपका बन जाएगा। ये 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, चारों प्रश्न आपका बनेगा। अब खाली बस दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे सेट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको उठा कर रख देना है। तो यह इसके लिए का फॉर्मूला होगा देख लो, a क्यूब, तो a के स्थान पर क्या है 2x, तो 2x का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, तो a के स्थान पर क्या है 2x का स्क्वायर इंटू b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर क्या है 1 है, प्लस 3 इंटू फिर a इंटू अब इंटू क्या होगा b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा b क्यूब, b के स्थान पर क्या था 1 था, तो 1 का क्यूब कर दिया गया। अब देखो यहाँ ध्यान देना, मैं तो बनाते समय कि बराबर के नीचे ही बराबर जाना चाहिए, बराबर की इधर उधर नहीं। ये आपका क्वेश्चन था, इसी को हल कर हम लोग बना रहे हैं। तो 2 के पावर 3 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना के 8, यानी क्या हो गया 8 एक्स क्यूब। उसके बाद क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 3 12 एक्स स्क्वायर, 3 गुना के 6 प्लस 1 बन गया, बन गया। इसी प्रकार आप 2 नंबर लीजिए, 3 नंबर लीजिए, 2 नंबर लीजिए, 3 नंबर लीजिए, 4 नंबर लीजिए, कोई भी लोगे। चलो हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, आप लोग को बना ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 ले लेते हैं। क्या दिया है 2/3 x प्लस 1 का होल क्यूब दिया है, तो क्या होगा 2/3 x का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2/3 x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या होगा 2 इंटू 2/3 x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8 और 3 के पावर 3 तीसरी का 9 9 3 27, तो यहाँ 27 हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना के 8, तीसरी का 9 एक्स स्क्वायर, ई का होगा 2 गुना के 4 बटा 3 एक्स प्लस 1 के पावर कितना है 1 के पावर का जितना हो मान उतना ही होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप ये बना लोगे। अब यहाँ करना क्या है, तो ये मैंने दोनों प्लस वाला बनाया है, आपका दोनों माइनस वाला है, तो माइनस वाला के अनुसार माइनस वाला फार्मूला लगाना है और आसानी से इसको बना लेना है, तो बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन अब आ गया, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया। और क्या कहता है ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कहता है, कहता है कि उपयुक्त क्या करना है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई,
उपयुक्त सर्वसमिका, मैंने जो उपयुक्त इसका सर्वसमिका है उसका इसमें प्रयोग करना है, और प्रयोग करके इसका मान और इसका मान, तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 1 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 लेने के बाद लिखेंगे क्या, 99 का होल क्यूब। बोलो लिखा जाएगा कि नहीं, 99 का होल क्यूब लिख दिया गया क्वेश्चन। अब देखो इसका नियरेस्ट देखा जाता है, जो दहाई में हो, सैकड़ा में हो या हजार में हो। तो नियरेस्ट क्या है, ये 100 का नजदीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 100। 100 में से कितना घटाइएगा कि 99 आ जाएगा, 1, तो घटा दीजिएगा 1, इसका लिख दीजिएगा होल। लिखा गया। अब यहाँ दिख रहा है क्या कि a माइनस बी के होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया भाई, a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखो भाई 100 के पावर 3 है, 100 के पावर कितना है 3, तो 100 के पावर 3 है, 1 के पावर चाहे जितना हो, आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है इस तरह का, तो क्या करना है कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का घन हो, 1 के पावर 4 हो, 1 ही होगा। लेकिन डबल जीरो यहाँ है, तो डबल जीरो को 3 बार कर दीजिए, 6 बार होगा, 1 2 3 4 5 6, द्वितीय 6 माइनस। अब यहाँ देखो डबल जीरो का स्क्वायर 4 को हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 को 0, यानी क्या पढ़ेंगे इसको 30,000। अब 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 300, और माइनस क्या हो जाएगा 1। धन धन के साथ या कर्जा कर्जा के साथ जोड़ दीजिए, तो ये जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हम लिख देंगे क्या। इसके बाद क्या होगा, कर्जा जोड़ दीजिए, कितना होगा भाई, अब घटा लीजिए, 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से तो जाएगा नहीं, तो बगल वाले से हासिल ले लीजिए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ क्या बचा 2, 2 में से आपका 0 जाएगा, 2 में से क्या जाएगा 0 जाएगा, तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। फिर क्या बताते हैं, 0 में से 0 क्या बचेगा 0। इसके बाद 3 0 में से 3 जाएगा, 0 में से 3 जाएगा तो नहीं जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 में से 3 का क्या होगा 7, और यहाँ क्या बचा 9, कितना बचा 9, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। तो चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसके बाद में क्वेश्चन क्या दिया है, 102 का होल क्यूब और 998 का होल क्यूब। तो हम एक इसमें का बना देते हैं, आप लोग 2 नंबर आसानी से बना सकते हो। 2 नंबर में करना क्या है समझ लो, 2 नंबर में क्या करना है, 102 का होल क्यूब लिखा है, 102 का होल क्यूब। तो क्या करोगे भाई, क्या होगा, यहां पर हम लिख देंगे क्या 100 प्लस 2 का होल क्यूब। कैसे बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमारे पास क्या है 998 का होल क्यूब। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 998 का होल क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 1000 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 998। अब आ जाएंगे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, क्या लिखिएगा 1000 का होल क्यूब, यानी a क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या बी का सर क्या है 2 है, प्लस होता है 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है भाई बी, माइनस क्या होता है बी की।
अब यहाँ देखना है 1 के पावर 3 तो 1 ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है 3 गो जीरो है, 3 बार 3 गो यानी 9 गो जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आपको 9 गो जीरो लिखना था। इसके बाद आ जाओ, माइनस हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो 3 गो जीरो का स्क्वायर करोगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, और 3 गुना की यहाँ भी क्या हो जाए 6, यानी 6 पर 6 गो जीरो, यानी क्या पढ़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा 60 लाख पहुंच गया। अब प्लस क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 3 आई 12, यानी कितना हो गया भाई 12,000। इसके बाद क्या होगा, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, 2 दूना 4 4 3 12 यहाँ हो गया। अब फिर उसी प्रकार धन धन में जोड़ेंगे और कर्जा कर्जा में जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 2 1, यानी 1 2 5 को 2 लिखा गया, फिर 0 का बचा 4 को, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या हो गया 1, मिला लीजिए यहाँ 0, यानी 3 गो यहाँ 0 मिला तो 3 गो जीरो का 3 गो जीरो लिखा गया, फिर 2 1 लिखा गया, तो 5 गो अंक खत्म, क्या बचा 4 गो जीरो, चारों जीरो लिख दिए, उसके बाद 1 लिख दिए। अब यहाँ क्या करना है भाई कि कर्जवा कर्जवा में जोड़ दीजिए, कर्जा कर्जा में जोड़ दीजिए, तो कर्जा क्या है आपका 8 रुपया, यहाँ क्या है 60 लाख, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, कितना है 3 3 6, तो 2 4 होगा, और लास्ट में 8 बच रहा है। अब घटा देना है, इसको घटाइएगा कैसे, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो खांसी ले लीजिए, 10 में से 8 गया क्या हुआ 2, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 0 गया 9, कई गो जीरो भाई 2 4, एगो तो घट गया, तो 4 गो 9, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये आपका हो गया 9, फिर क्या हुआ, फिर 0 में से यहाँ भी क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 2 था तो 1 दे दिया है तो 1 बचा, यहाँ क्या बचेगा भाई 1 ही बचेगा, कई गो अंक हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 गो हुआ अभी, यानी हो जाएगा कितना, ये भी आपका 0 उतरेगा उतरेगा। अब 0 में से 6 घटाएंगे, 0 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या होगा 10 में से 6 गया क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 9, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार करके हमको मात्र 2 ही फार्मूला याद रखना था। कौन सा फार्मूला आपके पास था क्या जी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और उसके बाद फार्मूला क्या है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यही 2 फार्मूला पर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सब बनता हुआ चला जाएगा, तो आसानी से समझ सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी देता है तो आप लोग इस फार्मूला का प्रयोग करोगे और बनाओगे, ये ध्यान रखना है ये नियरेस्ट होना चाहिए, सबसे विशेष आपको ध्यान क्या देना है कि आपका ये क्या हो नियरेस्ट हो। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्या, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको क्या निकालना है भाई, गुणनखंड निकालना है। तो चलिए गुणनखंड हम समझते हैं, वही आपको 2 ब्रह्मास्त्र सूत्र जो है, ये ब्रह्मास्त्र सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपके लिए अभी ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसके बाद क्या है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दोनों सूत्र जो आपका है ब्रह्मास्त्र सूत्र है, और इसी पर आपका सवाल बन रहा है। तो आइए आपके दिमाग में दोनों सूत्र दम होना चाहिए। तो चलिए भाई हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8a क्यूब
क्या है भाई, 8 AQ प्लस BQ अब प्लस 12A² B अब प्लस 6AB²। अब देखो भाई यहाँ करना क्या है, पावर यहाँ क्या 3 है। इसके पहले वाले भाग में मैंने बताया था कि ये स्क्वायर होगा तो वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो आप निकालिए घनमूल। यानी 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना के 8। AQ का घनमूल क्या होता है, A, यानी क्या हुआ 2A का होल क्यूब। B के पावर 3 है तो B के पावर 3 है तो क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, B का होल क्यूब। अब देखो फार्मूला पर कैसे सेट हो रहा है, तो हमारे पास क्या था, हम बाद में देखो यहाँ बाद में लिखे हैं कि BQ लास्ट में, यहाँ पहले ही आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं है। तो क्या लिखना है 3 इंटू A², तो A के स्थान पर क्या है 2A का होल स्क्वायर इंटू B, B के स्थान पर क्या है B है, फिर क्या होता है 3 इंटू A इंटू B², तो B के स्थान पर क्या होगा भाई, केवल आपका B होगा, यानी केवल आपका क्या होगा B होगा। तो अब यहाँ करके देख लो, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, AQ का पावर AQ हो जाएगा, BQ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, और 4 3 क्या हो जाएगा 12, 12A² B हो जाएगा, प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा, B यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा भाई B² हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है किस पर सेट हुआ, कौन सा फार्मूला पर सेट हो गया, तो यह फर्स्ट जो फार्मूला है आपका, पहला जो फार्मूला है उसी पर ही जा रहा है। तो सीधे आप क्या लिखोगे, A के स्थान पर क्या है 2A, तो 2A लिखो, B के स्थान पर क्या है B, तो B लिखो, पावर लिख दिया 3, तो जितना पावर होता है उतना बार इसको गुना में लिख दो, 2A प्लस B इंटू 2A प्लस B इंटू 2A प्लस। तो समझ में आया कि हम कैसे बनाते हैं, तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, तो 2 नंबर में आपका क्या है देख लो, 8AQ माइनस BQ और माइनस 12A² B प्लस 6AB²। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, फिर लिखोगे 2A का होल क्यूब, लिख सकते हो कि नहीं, माइनस क्या हो जाएगा BQ, माइनस क्या होगा 3 इंटू A² इंटू B क्या स्थान B है, प्लस क्या होगा 3 इंटू क्या A इंटू B क्या स्थान पर क्या है B है, तो इंटू B²। अब इसको हल करके देख लो, 2 के पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा, AQ का AQ हो जाएगा, माइनस BQ हो जाएगा, आई क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 A² इंटू B, प्लस क्या होगा 3 दूना के 6 और उसके बाद क्या होगा A और उसके बाद क्या हो जाएगा B²। अब देखो भाई ई कौन सा फार्मूला पर सेट हो गया, तो ये फार्मूला कौन सा आपका आया भाई 2A माइनस B का होल क्यूब, यानी A माइनस B के क्यूब का A माइनस B का होल क्यूब पर सेट हो गया। अब इसको क्या करोगे भाई, लिख दोगे, क्या लिखोगे 3 बार, इसको लिखो 3 बार, कहा कि पावर कितना है, पावर 3 है इसलिए 3 बार लिखाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो अभी आपको समझ में आया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लो, एकदम आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम लोग का क्या है भाई 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या दिया है 27 माइनस 125 AQ माइनस 135 A प्लस 225 A², यही दिया हुआ है। अब यहाँ देखो 27 का घनमूल क्या होता है, तो 3 होता है, तो 3 का होल क्यूब माइनस 125 का घनमूल क्या होता है, तो 50 25 और 25 पचे 125, 25 पचे क्या होता है 125, यानी 5A का होल क्यूब माइनस 3 इंटू A² यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5A, अब प्लस क्या होगा भाई 225 है, यानी यहाँ क्या होगा प्लस 3 इंटू A इंटू B², यानी सेट क्या हो गया AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB²।
तो आपका वही बरमास्त्र सूत्र लग गया क्या, 3 - 5a का होल क्यूब। अब क्या लिखोगे इसको, 3 बार लिखो। इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि पावर कितना है, 3। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन आपका जो 4 नंबर है, 4 नंबर तो बना सकते हैं, 4 नंबर बना सकते हैं। 5 नंबर थोड़ा देख लीजिए। चलिए 5 नंबर क्या है आपका, क्या कहता है, 27 पी का होल क्यूब 1/2 16 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, यानी क्या 27 के घनमूल का होखेला 3 पी क्यूब का तब पी, यानी 3p का होल क्यूब माइनस 1 का घनमूल 1 ही होता है, और 2 से 16 का घनमूल निकाल दो, क्या होगा, क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 6 से तो 2 से 16, यानी 1/6 का होल क्यूब। अब देखो भाई फार्मूला का सेट हुआ, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, तो अब का होता है 3 इंटू, ध्यान देना 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या होता है बी, यानी 1/6 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब इसको सेट जांच लो, 3 के पावर 3 तो 3 का 9 9 3 27 पी क्यू का पी क्यू हो जाएगा, 1 का क्यू 1 6 का 36 36 36 16 माइनस 3 से कटा दो तो 2 आएगा, और 3 का 9 या 9/2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 का 9 और 6 का इसका 36 तो 9 से 36 को घटाओ, 9 चौका 36 यानी 1/4 आ जाएगा। अब चलो भाई, तो ये फार्मूला हमारा कौन सा सेट हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या लिखा जाएगा 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया, ये गुणनखंड था, आपको निकलना था क्या, गुणनखंड, और आसानी से समझ गए। बाकी आपको 2 ब्रह्मास्त्र सूत्र मैंने बताया, और दोनों ब्रह्मास्त्र को अच्छे ढंग से याद करना है, ताकि सवाल को समझने में कठिनाई ना हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सत्यापित कीजिए। आपको इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यानी सूत्र है, और इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी को क्या करना है, यानी इसको लाकर इतना लाइए चाहे इससे इतना लाइए, सत्यापित करना है। तो चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो समझ गए होंगे क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लाते हैं क्या, आर एच एस। आर एच एस सब क्या क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस डालोगे, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। अब चलो गुना कर दो, तो गुना करोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर गुना करो एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या होगा जी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और क्या होगा प्लस वाई। अब देखो क्या है यहाँ, ये जितना कर्जा है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई धन है एक्स वाई स्क्वायर, यानी क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई। यही आपका क्या निकल गया, एलएचएस। समझ में आया। तो आप इसको आपका लिखोगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर क्या हुआ आपका, आरएचएस बराबर क्या हो गया एलएचएस। समझ में आया। तो ये आपका फार्मूला था, 1 नंबर सीध हो गया। अब इसके बाद वाला जो फार्मूला है इसको ऐसे ही सीध किया जाएगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपको पार्ट 3 में मिलेगा।